फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फर्जी डिग्री से अध्यापक हुए बेनकाब। एसआईटी की जांच में दोस्तों हुआ खुलासा। और दोस्तों, मज़े की बात ये रही कि इस पूरी की पूरी जांच की प्रक्रिया में दो नामी विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपति महोदय भी जांच के दायरे में आए हैं। दोस्तों, ये फर्जी डिग्रियों को बांटने का सिलसिला विश्वविद्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रोफेसर और यहाँ तक कि कुलपति महोदय तक दोस्तों जुड़ा है, ऐसा मानना है एसआईटी का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का। दोस्तों, फर्जी डिग्रियों के सहारे लोग सरकारी नौकरी तक पा गए। और जब ये मामला उठा तो उत्तर प्रदेश में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऑर्गेनाइज की गई और इस टीम ने दोस्तों वर्ष 2004 से ही जांच करना शुरू कर दिया। अब मामला जांच में खुलासा हुआ है और ये माना गया कि ये जो रैकेट था, इसमें विश्वविद्यालय के कर्मचारी, अधिकारी, प्रोफेसर और यहाँ तक कि कुलपति तक दोस्तों संलिप्त रहे। अब इन डिग्रियों के सहारे सरकारी सेवा में आए जो शिक्षक, शिक्षिका भाई बहन हैं, जो खास तौर पे बुनियादी शिक्षा की जड़ों को पुष्ट करने के निमित्त से दोस्तों सरकारी सेवा में आए हैं, जो कॉन्क्रीट लेवल पे बच्चों को मूर्त स्तर पे शिक्षा दे रहे हैं, वहीं सटल और थिंकिंग लेवल पे जो बड़े ही जिम्मेवार तबके के लोग हैं, जो विश्वविद्यालयों में बतौर शिक्षक, क्या बोलें, शिक्षक शब्द ही उनके लिए दोस्तों नहीं है, क्योंकि उनके लिए जो शब्द हैं वो बड़े शब्द हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक आचार्य, इस रूप में चारित्रिक दोस्तों हनन हुआ है कि महज पैसे के लिए, पैसा ही कहेंगे दोस्तों, क्योंकि जीवन में जो भौतिक प्रगति और गतिशीलता है वो पैसे की वजह से ही आती है। अब लालच में, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए विश्वविद्यालय के ऐसे अधिकारी, असिस्टेंट प्रोफेसर और कुलपति जो पूरे के पूरे शिक्षा जगत को दोस्तों पल्यूट करने में, धूमिल करने में, स्टिग्मेटाइज करने में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन डिग्रियों के सहारे जो शिक्षक, शिक्षिका नौकरी पा गए, उन्होंने पात्र उम्मीदवारों को हमेशा के लिए दोस्तों दूर कर दिया। तो एसआईटी की इस जांच में जो वाकई दोषी पाए जाएं, उन्हें बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि समाज में इस प्रदूषण के लिए, वो भी शैक्षिक जगत में इस प्रदूषण के लिए ये लोग पूरी तरीके से जिम्मेवार हैं। आते हैं दोस्तों पूरी की पूरी न्यूज़, पूरी की पूरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से आपको रूबरू कराते हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी डिग्री का एक बड़ा नेटवर्क सामने आया है। इसमें कई लोगों को डिग्रियां बांट दी गई। यही नहीं, डिग्रियों में छेड़छाड़ कर नंबर भी बढ़ाए गए। इतना ही नहीं, इन फर्जी डिग्रियों के सहारे कई लोगों को सरकारी विभागों में नौकरी भी मिल गई। लिहाजा ये मामला सामने आने के राज्य सरकार ने इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी को जांच सौंपी थी। लेकिन इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। इस मामले में देश के दो विभिन्न यूनिवर्सिटी के दो मौजूदा कुलपतियों के नाम भी सामने आए हैं। इन दो कुलपतियों के अतिरिक्त 19 लोगों के खिलाफ एसआईटी को सबूत मिले हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में दो कुलपतियों की भूमिका फर्जी डिग्री बांटने में सामने आई है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र के प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला और झारखंड सरकार के कोल्हान विश्वविद्यालय के वर्तमान वीसी प्रोफेसर गंगाधर पांडा का नाम प्रमुख है। इसके साथ ही 19 लोगों की भूमिका भी एसआईटी की जांच में उजागर हुई है। जानकारी के मुताबिक प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR का हाल ही में सदस्य नियुक्त किया गया है। एसआईटी ने 2004 में ही शुरू की थी जांच। इसमें फर्जी डिग्री का मामला सामने आने के बाद यूपी सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए थे
क्योंकि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय यूपी सरकार के अधीन आता है और एसआईटी ने वर्ष 2004 से और वर्ष 2014 के बीच विश्वविद्यालय में कथित अनियमितताओं की जांच की थी। वहीं अपनी 99 पृष्ठ की रिपोर्ट में एसआईटी ने दावा किया कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रारों, परीक्षा नियंत्रकों, संपूर्णानंद के सिस्टम मैनेजरों ने धोखाधड़ी कर बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री बांटी है और इन डिग्रियों से कई लोग सरकारी सेवा कर रहे हैं। इस मामले में विश्वविद्यालय में 9 रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रकों, उप पंजीयकों और सहायक पंजीयकों में प्रोफेसर पांडा और प्रोफेसर का नाम लेते हुए एसआईटी ने कहा इन लोगों ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और सत्यापन विभाग ने धोखाधड़ी के जरिए कई फर्जी डिग्रियों को बेचा है। यही नहीं, परीक्षा विभाग के रिकॉर्ड से बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की गई है। इस मामले में प्रोफेसर शुक्ला ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस मामले में उन्होंने एसआईटी के आदेश को चुनौती दी है और एसआईटी की वर्ष 2020 की रिपोर्ट को अंतिम नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि पिछले महीने उन्होंने एसआईटी को एक हलफनामे के रूप में अपना बयान दर्ज कराया है। प्रोफेसर शुक्ला ने कहा कि मेरी रिपोर्ट के आधार पर ही विश्वविद्यालय के 2 अफसरों को फर्जी डिग्री मामले में जेल भेजा गया था। वहीं प्रोफेसर पांडा ने कहा कि एसआईटी ने मेरा बयान दर्ज किया है और मैंने एसआईटी को साफ बता दिया कि दस्तावेज मेरे पास केवल औपचारिकता के तौर पर आते थे। एसआईटी ने दोस्तों 5,797 शिक्षकों की डिग्रियों की जांच की। इस मामले में एसआईटी ने यूपी के 69 जिलों में कार्यरत 5,797 शिक्षक की डिग्रियों की जांच की और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जारी 1,086 डिग्री को फर्जी पाया। वहीं एसआईटी को अन्य 260 डिग्रियों में भी धोखाधड़ी दोस्तों मिली। तो आप मान के चल सकते हैं दोस्तों कि जो एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो जांच कर रही है और फर्जी डिग्रियों के सहारे जो अध्यापन पेशे में शिक्षक शिक्षिका आए हैं उन्हें बेनकाब आज नहीं तो कल दोस्तों होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन या लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।